शुक्रवार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह 8 बजे मुंबई से बारामती जाते वक्त करीब 8:45 से 46 मिनट के बीच उनका प्लेन क्रैश हो गया। उनकी मौत से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है, सभी दुखी हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। हादसे की तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है, जिस फुटेज में आप देखिए साफ दिखता है कि प्लेन जमीन पर गिरता है और अचानक आग का गोला बन जाता है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आसमान में ही आग का गोला, बड़ा गुब्बार दिखाई दे रहा है। वीडियो में 8:46 पर प्लेन हादसे की रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद घटनास्थल का क्या हाल हुआ, 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते और बताते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरह से पूरा प्लेन का मलबा यहां पड़ा हुआ है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई है। पुलिस का अमला, आम लोग, हर कोई पहुंच गया था। प्लेन क्रैश के बाद क्या हालात थे, ये वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, ये ठीक प्लेन क्रैश के बाद की तस्वीर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे प्लेन का जो मलबा है उसमें कितनी भयंकर आग लगी है। सोचिए, क्रैश होने के बाद जब इस तरह धुएं का गुबार उठ रहा है, जब इस तरह आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, तो उस वक्त क्या हालात होंगे। और ये उससे कुछ देर बाद की तस्वीर है। धुआं अभी भी निकलता दिखाई दे रहा था और पूरा प्लेन पहचान में नहीं आ रहा था कि ये एक एयरक्राफ्ट रहा होगा। ये पहचान में नहीं आ रहा है, कैसे टुकड़े टुकड़े हो गया है, कैसे पूरा मलबा बिखरा हुआ है। लोग उसमें से जिंदगी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तस्वीर सामने आई और ये चौथी तस्वीर है, जहां 5 लोगों की मौत हुई है। और जो विस्फोट जिस तरह का हुआ होगा जब इसमें क्रैश लैंडिंग हुई होगी, तो आप समझिए परखच्चे उड़ गए। और यही वजह की तस्वीरें हमें आपको धुंधली करके दिखानी पड़ रही हैं, क्योंकि ये तस्वीर हम आपको ऐसे दिखा नहीं सकते। अब आपको फ्लाइट रडार से वो तस्वीर दिखाते हैं, जिसके जरिए आप क्रैश से पहले प्लेन का मूवमेंट समझ सकते हैं। हरे रंग की लाइन आप देखिए, जरा इसको फुल स्क्रीन करिएगा। ये संकेत देती है कि कैसे विमान सीधे रनवे पर उतरने की स्थिति में था। बल्कि एक बड़ा लूप था, ये एक बड़ा लूप था। हम आपको जरा अच्छे से समझाते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तस्वीर आपको जरा गौर से देखनी होगी, तब आप समझ पाएंगे कि ये प्लेन हादसे का शिकार कैसे हुआ। चलिए जरा ये तस्वीर देखिए। आप ये देख रहे हैं, ये पूरा रूट है, ये फ्लाइट रडार से पूरा रूट है। और ये जो रेड कलर का ये प्लेन दिखाई दे रहा है, जो अभी यहाँ गायब हो गया, फिर से हम आपको बताते हैं कि कैसे ये लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। ये जो आप ग्रीन पूरा ये सर्कल देख रहे हैं, ये देखिए, ये प्लेन आता है, आप देख रहे हैं नो कॉल साइन, इसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये प्लेन आ रहा है, जब यार ये जो एक आप गोला देख रहे हैं, दरअसल इसने पहले लैंडिंग की कोशिश की थी, उस वक्त लैंडिंग नहीं हो पाई थी और ये लैंडिंग की कोशिश कराई। ये वही प्लेन है जिसमें अजित पवार सवार थे। और देखिए, जब ये यहाँ आता है, उसके बाद सिग्नल्स क्योंकि मैच नहीं हो रहे थे, मिल नहीं रहे थे, और ऐसे में देखिए अभी ये गायब हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गया था और प्लेन जो है क्रैश हो गया था। आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये रडार से गायब हो जाएगा। ये यहाँ से टर्न लेता है और उसके बाद ये रेड कलर का जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये अचानक से गायब हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर क्रैश की जानकारी मिलती है। ये जो तस्वीर है, 2 बार चक्कर लगाने का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए कैसे गायब हुआ। 2 बार चक्कर लगाने का मतलब है कि 2 बार अटेम्प्ट किया गया लैंडिंग के लिए, यानी पहली बार कोई खामी आई होगी, तभी तो दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की गई। अब यही वो सवाल है जिनकी तह तक जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन सवालों का जवाब बहुत जरूरी है। अब ये पूरा हादसा हुआ कैसे, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, समझाते हैं। अभी हमने आपको तस्वीर तो दिखा दी, अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, पुणे और बारामती क्षेत्र में घना कोहरा है, मौसम के चलते विजिबिलिटी बहुत कम थी। बारामती एयर स्ट्रिप जो छोटी है, ILS सुविधा यानी जो एविएशन लैंडिंग की सुविधा है, वो वहां पर मौजूद नहीं। पायलट को मैनुअल और विजुअल लैंडिंग करनी थी, यानी खुद से करनी थी और देख के समझ के करनी थी। विमान सीधे रनवे पर नहीं आया, बल्कि एक बड़ा घुमाव लिया, जो हमने आपको दिखाया भी। और इससे संकेत मिला कि पहली लैंडिंग की जो कोशिश हुई थी, वो फेल हो गई थी, वो रद्द हो गई थी। कोहरे में रनवे को सही तरीके से अलाइन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी, सही से दिखाई नहीं दे रहा था और देखकर ही लैंडिंग करनी थी। दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास किया गया और इसी दौरान पायलट ने मेडे कॉल दी। मेडे कॉल वो होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और 3 बार मेडे कॉल मतलब कि हालात जो है कंट्रोल से बाहर हो गए। तो मेडे कॉल भी दी गई पायलट्स की तरफ से। DGCA सूत्रों के अनुसार ये टेबल टॉप रनवे है और लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के किनारे ही क्रैश हुआ है, क्रैश लैंडिंग हो गई है विमान की।
लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर संतुलन बिगड़ता है। रनवे तक पहुंचने से पहले ही विमान जमीन से टकरा जाता है, जिसके चलते टकराने के चलते धमाका होता है और फिर कई छोटे विस्फोट होते हैं। विमान में भीषण आग लग गई। आग के कारण तत्काल रेस्क्यू संभव नहीं हो सका और हादसे की अब जांच की जा रही है। डीजीसीए रिपोर्ट से वजह साफ होगी कि किस वजह से यह हादसा हुआ। अजित पवार, जिन्हें प्यार से लोग दादा कहते थे, महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे ध्रुव थे जिनके इर्द गिर्द पिछले 2 दशकों की सत्ता घूमती रही है। उनके निधन से न केवल सत्ताधारी महायुति गठबंधन को गहरा धक्का लगा है, बल्कि मराठा राजनीति का एक मजबूत स्तंभ भी गिर गया है। और यही वजह है कि आज पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। तो हालात कैसे गमगीन थे ये आप देख रहे हैं। और अजित पवार एनसीपी के प्रमुख नेताओं में से एक थे और पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी उनके राजनीतिक जीवन का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी ताकि ये चिन्ह पार्टी की नई पहचान बन सके और यही घड़ी उनकी राजनीतिक पहचान का प्रतीक भी थी। और अब दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद यही घड़ी उनकी अंतिम पहचान भी बन गई। दरअसल हुआ क्या कि जिस समय वो घटना हुई, सूत्रों के मुताबिक हादसे की जगह जब पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो शवों को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। शव पूरी तरह से जल चुके थे। ऐसे में अजित पवार की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से की गई। घड़ी के जरिए उन्हें पहचाना गया। दरअसल हादसे के बाद शवों में से एक हाथ में बंधी घड़ी और उसकी खास स्ट्रैप को देखकर ही अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये शव अजित पवार का ही है। बाद में उनके परिवार और सुरक्षा कर्मियों ने भी उस घड़ी को पहचान लिया, क्योंकि वो अक्सर ही वही घड़ी पहना करते थे। विमान हादसे वाली जगह पहुंची एफएसएल की टीम। ये जानकारी अभी हमें मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएं कि एफएसएल की टीम अब जांच करने के लिए क्रैश साइट पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जो अभी हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए जांच अब की जा रही है, क्योंकि क्या खामी हुई, क्या गलती हुई, हर पहलू को खंगाला जाएगा। ये बारामती की क्रैश साइट की ही तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब एफएसएल की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक्स की टीम पहुंच चुकी है। जो साक्ष्य हैं उन्हें समेटा जाएगा, उनसे जांच की जाएगी कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे की वजह का क्या है और क्यों यह हादसा हुआ। क्या कोई तकनीकी खामी थी, लैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही थी। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मोबाइल फॉरेंसिक वैन के जरिए। ये देखिए एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है मौके पर और अब फॉरेंसिक जांच के लिए जो साक्ष्य हैं उन्हें सुरक्षित किया जाएगा, उन्हें रखा जाएगा। ये क्रैश साइट की ही तस्वीरें आप अभी भी विमान का मलबा वहां पर देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभी वहां पर एफएसएल की टीम पहुंची है। ये घटना क्योंकि आज सुबह की है, ऐसे में एफएसएल की टीम पहुंच रही है तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए, जो साक्ष्य हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए। ये आपके सामने हम तस्वीरें रख रहे हैं और ये बिल्कुल अभी की तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं। आप देखिए, आपको अभी भी पीएसआर वो प्लेन, वो प्राइवेट जेट जिसका मलबा आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा बचा है क्योंकि बाकी सब जलकर खाक हो गया, राख हो गया। और उसी के साथ 6 जिंदगियों की जान भी गई। ये इलाका रनवे के बिल्कुल करीब था क्योंकि लैंडिंग का अटेम्प्ट किया जा रहा था, लेकिन लैंडिंग नहीं हुई और वहीं पर ब्लास्ट हो गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, परिजनों से सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने मुलाकात की है। पवार के परिवार से देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मिलने पहुंचे हैं। परिवार के लिए मुश्किल घड़ी है और क्योंकि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में जाना माना चेहरा थे, इतनी बड़ी क्षति है, परिवार बहुत आहत है इस अप्रत्याशित हादसे से। और ऐसे में आप सीएम और डिप्टी सीएम को वहां बैठा देख रहे हैं, परिवार को सांत्वना देते हुए, संभालते हुए। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम और डिप्टी सीएम, क्योंकि परिवार के लिए what we understood from eyewitnesses, this one fire tender was not enough, and people who were nearby, I mean some villages also, they tried removing the dead bodies of the people who were traveling in the plane. And Ajit Dada was, I mean people understood Ajit Dada is also there in that debris. Basis the watch of Ajit Dada, and we recently met an eyewitness who actually helped the people there to remove the body of Ajit Dada. Over to studio.
देखिए, ये जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी जो मौके पर पहुंचे हैं, जिनका ये कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने तुरंत जो संभव हो सका वो किया। जो लोग घायल अवस्था में दिख रहे थे, हालांकि बहुत गंभीर अवस्था में थे, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द बारामती का जो जिला अस्पताल है वहाँ पहुँचाया गया, ये वो बता रहे थे। और देखिए, आप देख रहे हैं इमरजेंसी सर्विस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन जब तक ये सब कुछ संभाला जाता तब तक, क्योंकि विमान आग का गोला बन चुका था, बहुत नुकसान हो चुका था, ऐसे में किसी को बचाया नहीं जा सका। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो प्लेन हादसे के बाद सामने आई। अब एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, तमाम जो साक्ष्य हैं उन्हें समेट रही है, क्योंकि अब इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर गलती कहाँ हुई, क्या डिसीजन मेकिंग में या इस तरह की स्थिति में क्या फैसला लेना था, उसको लेकर कोई कंफ्यूजन था। इस बीच आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना को लेकर दुख जाहिर किया है और कहा है कि अजित दादा ने देश के विकास में योगदान दिया है। वो हम आपको सुनवाएंगे कि प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था, लेकिन हमारे सहयोगी बारामती से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले उनके पास लिए चल रहे हैं। 3 meters left from the runway, and it was hit. Plane hit the small hillock here, and immediately plane crashed. As per eyewitnesses, there were 2 explosions in the air, and there were a couple of more explosions once plane fall down on the land here. तो आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पहला एक्सप्लोजन पहले जब हवा में था प्लेन उसी वक्त हो गया, फिर दूसरा एक्सप्लोजन जब वो प्लेन छूता है जमीन को उस वक्त होता है। तो 2 धमाके हुए। देखिए, ये जानकारी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं कि 2 धमाके हुए और बहुत भीषण धमाके हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया।